हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, जिन्हें हमने 4 प्रकार से बेटा वर्गीकृत किया था एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर। तो हमने डिस्कस करे थे एसपीडीएफ ब्लॉक। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के बारे में। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो काफी समय पहले या पूर्व में क्या हुआ करता था बेटा, जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व थे उनकी जो खोज है वो जो भी वैज्ञानिक करते थे उसी के नाम पर उस एलिमेंट का नाम रखा जाता था और सिंबल भी वही हुआ करता था। समझ रहे हो बात को? हाँ, सिंबल भी वही हुआ करता था और इसका समर्थन आईयूपीएसी भी दिया करते थे। आईयूपीएसी एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा इसकी फुल फॉर्म है, वो समर्थन दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी बेटा। जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की, तो 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की जो डिस्कवरी के बारे में वो अमेरिकी वैज्ञानिक और रूसी वैज्ञानिक दोनों ने बताया, जिस कारण अमेरिकी वैज्ञानिक ने उसका नाम 104 परमाणु क्रमांक वाले का नाम रदरफोर्डियम रखा और बेटा रूसी वैज्ञानिक ने उसका नाम कुर्शाटोवियम रखा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा नाम कैसे शो हो सकते हैं भाई, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे बताया जाए। तो ये आईयूपीएससी के लिए एक बड़ी कठिनाई की बात थी। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए आईयूपीएससी ने कहा कि भाई जब तक एलिमेंट्स की खोज और उस एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में नहीं पता हो जाता, तब तक हम उनका जो नाम रखेंगे वो संख्यात्मक मूल के आधार पर ही रखेंगे। क्लियर है बात? तो इसके बेसिस पर हम आईयूपीएससी नाम को पढ़ते हैं, तो वही हमें आज देखना है। तो अगर हम बात करें बेटा 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण की, तो आप देख सकते हो पूर्व में कई तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं यानी कि जो खोज करता थे के नाम पर किया जाता था। उदाहरण अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 106 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम सीबोर्गियम, 106 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या रखा गया बेटा? सीबोर्गियम। एसजी सिंबल होता है बेटा, रखा गया, जिसे वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबर्ग ने खोजा था। सीबर्ग ने खोजा, इसी के बेसिस पर इनका नाम सीबोर्गियम रखा, जिसका सिंबल हमने एसजी रखा। राइट? तो हमारे पास जो आईयूपीएससी थी, जो एक संस्था थी, वो भी इसको समर्थन करती थी कि भाई जो एलिमेंट्स को डिस्कवरी कर रहा है उसी की याद के लिए, चलो उसकी याददाश्त के लिए, आइडेंटिटी के लिए सिंबल दे देते हैं, उसी का नाम दे देते हैं, वो भी समर्थन करते थे। लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या होने वाला, अमेरिकी व रूसी दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज का दावा किया। 104 परमाणु क्रमांक वाले अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे रदरफोर्डियम तथा रूसी वैज्ञानिक ने इसे कुर्शाटोवियम, क्लियर है बात, नाम दिया बेटा। मतलब एक ही एलिमेंट को अमेरिकी वैज्ञानिक और रूसी वैज्ञानिक ने डिस्कवर कर लिया भाई, डिस्कवर करने का दावा किया। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया बेटा? रदरफोर्डियम, और रूसी ने क्या रख दिया? कुर्शाटोवियम रख दिया। अब इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इस प्रकार एक ही तत्व के 2 या अधिक नाम दे दिए गए। एक ही तत्व के मैंने बताया ना, 2 या अधिक नाम दे दिए गए। इस तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए आईयूपीएससी ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध ना हो जाए और नाम का समर्थन ना हो जाए कि हाँ भाई इसका नाम यही होगा, तब तक हम क्या करेंगे? शून्य एवं 1 से 9 तक संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए इन तत्वों के नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधे दिए जाए। संख्यात्मक मूल की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास ये है। अगर मैं कहूं बेटा हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका 0 का जो संख्यात्मक मूल होगा, न्यूमेरिकल रूट होगा, वो हम कहेंगे नील। सुना भी होगा भाई, नील हो गया या
समझ रहे हो ना, नील हूं भाई, बिल्कुल जीरो हूं, नील। एक को कहेंगे बेटा अन, संख्यात्मक मूल। दो को कहेंगे बेटा हम बाई, तीन को ट्राई, चार को आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर टेट्रा, लेकिन हम यहाँ टेट्रा नहीं बोलते, इसको क्वाड बोलते हैं बेटा, क्वाड, क्वाड बोलते हैं। क्वाड बोलने का रीजन क्या है, क्वाड बोलने का रीजन ये है कि अगर मैं इसको टेट्रा बोल देता तो दोनों का सिंबल एक ही हो जाता। अगर मैं सिंबल की बात करूं, प्रतीक की बात करूं बेटा, प्रतीक की बात, तो इसका प्रतीक होगा शुरू का वर्ड एन, इसका प्रतीक यू, इसका प्रतीक बी, इसका प्रतीक टी। तो अगर ये टेट्रा हो जाता तो इसका प्रतीक भी क्या हो जाता, टी हो जाता। तो हम ये नहीं बता पाते कि टेट्रा है या फिर ट्राई है, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमने इसको क्या कहा, क्वाड का, जिस वजह से इसका सिंबल अब क्या आएगा, क्यों आएगा, सेपरेट अलग है। पांच को कहेंगे हम पेंट, सिंबल पी हो जाएगा। छह को कहेंगे हेक्स, सिंबल एच हो जाएगा। सात को कहेंगे सेप्ट, वैसे हम वहां पढ़ते सिंबल एस हो जाएगा, वैसे वहां पर हम पढ़ते थे बेटा हेप्ट, सात को हेप्ट पढ़ते थे। अगर मैं इसको हेप्ट लिख दूं तो इसका भी सिंबल एच, इसका भी हेक्स का सिंबल भी एच, और अगर दोनों का सिंबल एच हो जाता तो सेपरेट कर तो डिसाइड करना मुश्किल था कि ये हेक्स है या फिर सेप्ट है, दोनों का सिंबल अगर एच हो जाता। आठ को हम ऑक्ट कहेंगे बेटा, इसे ओ, और नौ को हम इन कहेंगे, और इसका सिंबल हमारा होगा एन। तो वही हमारे पास ये दे रखे हैं, अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम की अगर मैं बात करूं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, संख्यात्मक मूल बोल रहे हैं, उसमें देखें तो 0 को नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, बताया ना मैंने भाई। 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को इन। सिंबल की अगर हम बात करें, संकेत की अगर हम बात करें, तो नील का एन होगा, अन का यू, बी का बाई का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, और इन का ई। क्लियर बात बेटा? ये इसका हमारे पास सिंबल है, और इन्हीं के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, हम नामकरण करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो हम बात करें तत्वों के आईयूपीएससी नाम लिखने की विधि, इनके तरीके के, कैसे हम इसके आईयूपीएससी नाम को लिखेंगे। लेकिन उसको देखने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। देखो हम मेहनत कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका शायद एक सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं जाने वाला, बल्कि आप वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर अच्छी लगे, और लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। नीट 2020 का क्वेश्चन था, वो भी हम करेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा पहला पॉइंट की। पहला पॉइंट ध्यान सुनना, तत्वों का नाम प्राप्त करने के लिए तत्वों के परमाणु क्रमांक के अंकों को क्रम में एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 104 का 104 परमाणु क्रमांक का आईयूपीएससी नाम लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, इन 104 को मैं अलग अलग तोड़ लूंगा, 104 इस तरीके से लिख लूंगा, अलग अलग 104 अलग अलग लिख लेंगे हम इसको, इस तरीके से लिख लेंगे बेटा 104। क्लियर है? पहला पॉइंट कि तत्वों का नाम प्राप्त करने के लिए तत्वों के परमाणु क्रमांक के अंकों को, जो परमाणु क्रमांक है उसके अंकों को क्रम में एक साथ रखा जाता है, क्रम में एक साथ रख दिया। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, तत्वों के परमाणु क्रमांक के प्रत्येक अंक के लिए, जो परमाणु क्रमांक का जो प्रत्येक अंक है उसके लिए सारणी में लिखे संख्यात्मक मूल, जो टेबल में हमने न्यूमेरिकल रूट पढ़े है ना, उसे लिखते हैं। जैसे एक को हम क्या कहते हैं बेटा, अन, एक को हम क्या कहते हैं बेटा, अन, तो मैं एक की जगह अन लिखूंगा। 0 क्या कहते हैं बेटा, नील, मैं नील लिखूंगा। 4 को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड, मैं क्वाड लिखूंगा। इनके संख्यात्मक रूट लिखेंगे, 1 को अन, 0 को नील, 4 को क्वाड, इस तरीके से हम लिख लेंगे बेटा। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो बेटा, अब इन सभी संख्यात्मक मूलों को जोड़कर और अंत में आईयूएम शब्द लगाने पर लास्ट में इन सबको
हम जोड़ देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, IUM लगा देंगे, शब्द जोड़कर, और IUM लगाने पर तत्व का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है। इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद नाम मिल जाएगा। एक को हम क्या कहेंगे बेटा, अन। ध्यान रखना स्टार्टिंग का वर्ड हमें क्या रखना है, हाँ बड़ा रखना है बेटा। तो अन, फिर 0 को क्या बोलते हैं बेटा, नील, फिर 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। जोड़ दो, और जोड़ने के बाद लास्ट में क्या लगा दो बेटा, IUM लगा दो, IUM। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, IUPAC नाम मिल जाएगा, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। ये हमारा किसका IUPAC नाम हो गया बेटा, 104 का IUPAC नाम हो गया। चौथा पॉइंट, यदि नाम के अंत में अंग्रेजी का अक्षर आई लगातार 2 बार आ रहा है, आई अगर 2 बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, मैं 102 की बात कर लेता हूं, 102 की, एक को मैं क्या कहूंगा बेटा, अन, 0 को क्या कहेंगे हम बेटा, नील, और 2 को हम क्या कहेंगे, बाई। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैं आगे लिख रहा हूं, अन, नील, बाई, और लास्ट में भी मुझे क्या जोड़ना है, IUM जोड़ना है। तो आई अक्षर 2 बार आ गया बेटा, आई अक्षर कितनी बार आ गया, 2 बार। भाई अनिल बाई जोड़ना है ना, तीनों सिंबल को हमें जोड़ना है। देखो इन सभी संख्यात्मक मूलों को जोड़कर और अंत में IUM शब्द लगाने पर, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया और अंत में क्या लगा दिया, IUM लगा दिया, तो आई 2 बार आ गया। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अंग्रेजी का अक्षर आई लगातार 2 बार आ रहा है, तो अक्षर आई को केवल एक ही बार लिखते हैं। तो अक्षर आई को मैं क्या लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा भाई, एक ही बार, ये रहा, एक ही बार लिखेंगे, सीधा हम UM लगा देंगे। तो अनिल बीएम, अनिल बीएम, एक ही बार बेटा, अनिल बीएम। क्लियर बात, अगर 2 बार आता है। 5वां पॉइंट देखो बेटा, 5वां पॉइंट, किसी तत्व के नाम का प्रतीक लिखने के लिए, वो जो हम किसी भी तत्व का नाम लिख रहे हैं उसका प्रतीक लिखने के लिए उसके परमाणु क्रमांक के तीनों, जो भी परमाणु क्रमांक था उसके परमाणु क्रमांक के तीनों मूल नामों के प्रथम अक्षर को क्रम में लिखते हैं। तीनों नामों के जो मूल हैं उनके जो प्रथम अक्षर है उसको लिखते हैं। जैसे मुझे 104 का सिंबल लिखना है बेटा, 104 का सिंबल, तो 104 के सिंबल में हमारे पास U है, अन, पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे हमेशा याद रखना, U है, फिर नील है, नील का सिंबल N होता है, क्वाड का सिंबल Q होता है, तो UNQ, पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे, इतना भी छोटा नहीं लिखना, लेकिन पहला अक्षर हमें बड़ा लिखना बेटा, पहला अक्षर बड़ा लिखना। जैसे मुझे इसका सिंबल बनाना है, तो अन मतलब U, फिर नील N, फिर BM। तो ध्यान सुनो बेटा, किसी तत्व के नाम का प्रतीक लिखने के लिए उसके परमाणु क्रमांक के तीनों मूल नामों के यानी कि जो तीनों मूल है उनके नामों के प्रथम अक्षर को क्रम में लिखते हैं, प्रथम अक्षर को क्रम में लिखते हैं, तो उसका सिंबल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ नाम को देख लेते हैं। तो हम बात करें बेटा 101 परमाणु क्रमांक का IUPAC नाम, 101 परमाणु क्रमांक का IUPAC नाम तथा प्रतीक। ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान सुनो बेटा, 101, तो मैं 101 को क्या करूंगा, 101 अलग अलग लिख लूंगा। एक को क्या बोलूंगा बेटा, अन, 0 को क्या कहूंगा बेटा, इसका मूल नाम क्या होगा, नील, फिर एक आ गया, फिर अन, नील अन, और लास्ट में क्या जोड़ना है मुझे, IUM। तो 101 का IUPAC नाम क्या होगा, अन नील अन्यम, अन नील अन्यम। सिंबल अगर मैं लिखूं, सिंबल प्रतीक अगर हम लिखे बेटा, प्रतीक, तो प्रतीक क्या होगा, मुझे तीनों मूलों के नाम के प्रथम अक्षर को लेना है। पहले का मूल अक्षर का नाम क्या है, U, दूसरे के मूल का प्रथम अक्षर कौन है, N, क्योंकि नील था, और तीसरा कौन था, फिर अन है, तो U। पहला हमें हमेशा बड़ा अक्षर बनाना है, बाकी दोनों छोटे, तो UNU। अगर मैं कहूं बेटा 102 का, तो 102 का क्या होगा बेटा, एक को हम फिर से क्या कहेंगे, अन, 0 को हम क्या कहेंगे, नील,
और 2 को हम क्या कहेंगे बाई, और मैंने कहा था लास्ट में मैं IUM जोड़ना है, लेकिन 2 बार आ जाएगा तो बस UM लगा देंगे, एक ही बार लिखना है को। अनिलबियम, अनिलबियम सिंबल क्या होगा बेटा UNB, UNB, UNB। अगर मैं कहूं बेटा 103 का तो आप लिख सकते हो अनिल, अनिल, और 3 को क्या कहते हैं ट्राई, और साथ में चूंकि IUM लगाऊंगा तो 2 बार आई आ जाएगा तो बस UM लगा दो, ट्राइम, अनिल ट्राइम। सिंबल क्या होगा बेटा UNT, ट्राइम है ना। अगर मैं आपसे कहूं 119 का बताओ भाई, 119 का, 119 का बताओ, एक को क्या कहते हैं बेटा, एक को कहते हैं अन, फिर एक आ गया फिर क्या लिखूं अन, फिर 9 आ गया फिर क्या लिखूं इन, और लास्ट में क्या लगाना बेटा IUM, अन इनियम। सिंबल क्या होगा बेटा U, अन का U, फिर अगेन अन है तो फिर U, और फिर इन है तो फिर E, UUE, UUE। तो नाम लिख सकते हो बेटा ऐसे 1 से 101 से 118 तक लिख सकते हो। तो हमारी आगे टेबल है, उसे हम देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम तथा प्रतीक क्या होगा 101 का। तो मैं कह रहा हूं 1, 0 तथा 2, सॉरी 1, 2 तथा 0 के लिए, अगर मैं बात करूं के लिए मूलों के नाम, मूलों के नाम क्रमशः क्या होगा भाई, मूलों के नाम क्रमशः, ध्यान से देखो बेटा, सॉरी क्रमशः क्या होगा बेटा, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बेटा बाई, और तथा 3, 0 को हम क्या बोलेंगे निल। ऐसे ही है ना बेटा, 1 को अन, 1 का मूल अन होगा, 2 का मूल हमारा बाई होगा, 0 का मूल हमारा निल होगा नहीं, अन बाई तथा निल है। तो मैं कह सकता हूं अतः, या बस अतः, अतः 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम, 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम क्या होगा भाई, जोड़ दो तीनों को, तीनों को जोड़ दो, क्या होगा अन बाई निल, अन बाई निल, और साथ में क्या जोड़ोगे आप IUM, अन बाई निलियम होता है। अगर मैं प्रतीक की बात करूं, प्रतीक, तो इसका प्रतीक क्या होगा बेटा, इसका प्रतीक आप लिख सकते हो, इसका प्रतीक सिंपल बता दोगे, इसका प्रतीक क्या होगा बेटा UBL, सॉरी UBN, नील है ना, सॉरी UBN, अन बाई नील, तो UBN। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो बेटा, किसी भी 120 वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बता सकते हो, 120 सॉरी 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांकों का IUPAC नाम बता सकते हो बेटा, बता दोगे आप। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी टेबल। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये वो नाम है जो जब तक हमें एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था कि किसने डिस्कवर किया, और जिसने डिस्कवर किया फिर उसी एलिमेंट्स के नाम पर, उसी साइंटिस्ट के नाम पर एलिमेंट्स को रखा गया। तो पहले हम इनका IUPAC नाम देखेंगे, फिर किसने डिस्कवर करा और उसका सिंबल क्या है फिर वो देखेंगे। राइट, ध्यान सुनना बेटा, 101 परमाणु क्रमांक का नाम क्या होगा अनिल अनबियम, सॉरी अनिल अन्नियम, अनिल अनिल अन्नियम, IUM लगाएंगे ना। सिंबल क्या होगा बेटा UNU, UNU। 102 की अगर मैं बात करूं तो अनिल, और 2 को हम क्या बोलेंगे बी, अनिल बी, बीएम। सिंबल क्या होगा UNB। ऐसे 103 के आप बोल सकते हो अनिल ट्रियम, UNT। 104 को अनिल क्वाडियम, UNQ।
105 को बेटा अनिल पेंटियम यूएनपी, ऐसे 106 को अनिल हेक्सियम यूएनएच। तो कैसे कर सकते हो आप बेटा? अगर मैं बात करूं 101 की, तो हमारे पास किसने डिस्कवर किया था? मेंडेलिवियम में, इनके सम्मान में रखा गया। सिंबल क्या होगा बेटा? एमडी। नोबेलियम एनओ, लॉरेंशियम एलआर, रदरफोर्डियम आरएफ, डबनियम इस तरीके से डीबी, सीबोर्गियम एसजी, बोहरियम बीएच, हसनियम एचएस, मेटनियम बेटा एमटी। देख सकते हो आप। क्लियर है बात बेटा? हाँ, आईयूपीएसी नाम आराम से लिख सकते हो, सिंबल बता सकते हो। ये वो है जब डिस्कवर हो गए थे, उनका सिंबल है। तो आईयूपीएसी नाम और आईयूपीएसी सिंबल जो एलिमेंट्स के हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर हम देखें बेटा 110 की बात करें तो एक को अन फिर नील और आईयूएम लगा देंगे। ऐसे 111 को अन बोल देंगे और आगे क्या लगा देंगे? आईयूएम लगा देंगे बेटा। तो इस तरीके से आप सबके आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो और इसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? आईयूपीएसी नाम और उनके आईयूपीएसी प्रतीक आप देख सकते हो। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। इनको एक बार देख लेना बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टे बजाने की जरूरत है, सिर्फ मेन आपका क्या है? मेन आपका बेटा कि आप आईयूपीएसी नाम लिखना सीख जाए, और जो कि बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। खैर क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2020 का बेटा, नीट 2020 का क्वेश्चन है। और क्या कहता है वो? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। याद रखना बेटा, इनकरेक्ट मैच, सही नहीं, गलत बताना है कौन सा मैचिंग गलत है। तो ध्यान सुनो, अन नील अन्यम, मतलब अन मतलब 1, नील मतलब 0, फिर अगेन अन 1। 101 और 101 का जो हमारे पास 101 का जो हमारे पास आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम था वो मेंडेलिवियम था। बिल्कुल सही बात है। 101 का हमारा क्या था बेटा? मेंडेलिवियम था। फिर आते हैं अननील ट्रियम। अन मतलब 1, नील मतलब 0, ट्रियम मतलब 3। 103 का लोरेंशियम होता है। तो क्या लोरेंशियम है? बिल्कुल 103 का यही होता है, लोरेंशियम ही होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट बताना है बेटा, ये भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारी रेंज से बाहर है क्योंकि सही है दोनों। फिर आते हैं हमारे पास अननील हेक्सियम। 106 का बताया था सिबोर्गियम ने डिस्कवर, मतलब सैबर्ग ने डिस्कवर किया था सिबोर्गियम। तो सिबोर्गियम ही तो था 106। सिबोर्गियम ग्लेन सैबर्ग ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम सिबोर्गियम रखा गया था। 106 तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर यही सही बात है तो फिर चौथा क्या होगा? गलत होगा, जाहिर सी बात है। ये कौन है? अन 111 आईयूएम। और ये क्या है? डर्मस्टेडियम। ये तो 110 का है बेटा, 110 का, 110 का, ये था 110 का, राइट, 110 का। और ये एटॉमिक नंबर क्या? 111। मतलब ये हमारा क्या है बेटा? गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। तो आप देख सकते हो डी का 4 गलत है, बी का सेकंड सही है, सी का थर्ड सही है बेटा, ए का फर्स्ट सही है। तो हमारा डी का फोर्थ गलत है। तो थर्ड हमारा ये आंसर होगा। से आप चीजों को समझ सकते हो, क्वेश्चंस ऐसे बन के आते हैं। या फिर नॉर्मली अगर आप क्लास 11 की बात करें तो उसके अंदर क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। आपसे पूछ लेगा बेटा कि 105 तत्व का परमाणु आईयूपीएसी नाम बताओ, या 112 का परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम बताओ। इस तरीके से बेटा आईयूपीएसी नाम पूछ ले। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और बातें क्लियर हुई होंगी। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।